अभी जो जस्ट व्हाट्सएप पर देख रहा था तो मैं सोचा इसको आज वही सोचा था उस पे का क्वेश्चन बनवाना है, तो पहले थोड़ा सा बाकी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यस हम सर। लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख रहे थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत सारा चीज देखे थे, तीन चीज इसमें याद रखना। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है और मैग्नीफाइंग पावर आता है। इसको डिफरेंशिएट करना सीखो और सब जानते हो इसके बारे में। तो एक बार पहले स्ट्रक्चर हल्का सा बता करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये आपका आई लेंस था, आईपीस जिसको बोलते हैं। इसके फोकस के इधर ऑब्जेक्ट रहता था तो यहाँ पर इमेज बनता था इसका, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता था, और इसके फोकस के अंदर में रहता था तो इसका फाइनल इमेज यहाँ बन जाता था। यही था कि नहीं? चलो, तो यही चीज था, मतलब फाइनल इमेज जो बन रहा है। अब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर भी हम लोग देखे थे। तो तीन चीज जैसे पढ़ाया था, जनरल मैग्नीफाइंग पावर, जब फाइनल इमेज मतलब आईपीस से, आई लेंस से ये वाला फाइनल इमेज है ना, ये आपका डी डिस्टेंस पर बने, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, है ना। तीन केसेस पढ़ना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला, जी फॉर जनरल बोल दे रहा हूं तो याद है, वी नॉट बाई यू नॉट लिखते थे ना हम लोग। और यहाँ पर क्या था आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या था डी बाई यूई। यूई कहने का मतलब आई लेंस से, ये आई लेंस है ना, आई लेंस से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखते थे। यही था जनरल मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू। अब इस केस में आपसे एक सिंपल यहीं पर लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी याद रखना। इसको अगर एल बोला जाए तो अब बताओ एल का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो तो वी नॉट होगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो काम हो जाए। तो वी नॉट और ये यूई है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप भी जानते हैं क्योंकि डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो वी नॉट प्लस क्या हो जाएगा आपका यूई हो जाएगा। यही होगा कि नहीं? तो याद रखना, मैग्नीफाइंग पावर याद रखो, साथ में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। और अदर चीज सब कल देखे भी थे थोड़ा बहुत, एक बार उसको देख लेना, ठीक है, लेक्चर को कल वाला। तो तीन चीज जहां से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफाइंग पावर साथ में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसके बाद जो लेंस पढ़े हुए हैं पहले 1/v - 1/u = 1/f, वो फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, क्वेश्चन इसी पे आएगा। तीन चीज ब्रेन में रखो, तो ये याद रखना है ना, v0/u0 × d/ue, ये हो जाएगा जनरल मैग्नीफाइंग पावर, है ना। जब आईपीस से ये जो फाइनल इमेज बन रहा है डी डिस्टेंस पर नहीं बन रहा है, हो सकता है 20 सेंटीमीटर पर बने, हो सकता है 50 सेंटीमीटर पर बने, मतलब ना डी डिस्टेंस पर बन रहा है ना इंफिनिटी पे बन रहा है। तब हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर का, वो ये हो जाएगा v0/u0 × मैग्नीट्यूड के फॉर्म में d/ue हो जाएगा। उस केस में जो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका होगा, ये तो v0 है, ऑब्जेक्टिव लेंस से, ऑब्जेक्टिव से ये तो डिस्टेंस हो गया v0, और ये हो गया ue, तो यही हो जाएगा ना। अब किताब में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा रहता है, आपको भी पता है लेंथ है तो इसका अमाउंट बस लिखेंगे, साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो जनरल वाला बता दिया। दूसरा क्या पढ़े हैं, मैग्नीफाइंग पावर, जब फाइनल इमेज ये वाला इमेज आईपीस से कितना बने डिस्टेंस पर, कैपिटल डी डिस्टेंस पर बने, है ना। तो उसको उसके केस में मैग्नीफाइंग पावर देख लो और लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लो। तो यहाँ पर जगह है तो लिख भी दे रहा हूँ नीचे में। तो बताओ, जब डी डिस्टेंस पर बनेगा तो उसको एमडी लिखते हैं, एमडी जब लिखेंगे तो यहाँ पर कल बताया था ये तो v0/u0 होगा। आपको भी पता है यहाँ पर क्या लिख देते थे, 1 + d/ue के जगह 1 + d/f ही लिखते थे कि नहीं, बताओ। यस सर। अच्छा, ये अब क्या लिख देंगे, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनेगा तो आपको बता देना है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये तो आपका v0 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको आईपीस से इसका तो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा यूई। तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर है कि यहाँ पर जो यूई का वैल्यू है, क्योंकि फाइनल इमेज पता है डी डिस्टेंस पर बन रहा है, तो यूई का वैल्यू आप कहीं से उठा के पुट भी कर सकते हैं। तो कहां से उठा के पुट करेंगे, तो आइलेंस के केस में आप जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो अगर इधर का सारा टर्म निगेटिव अगर लिखें तो 1/v, v कितना डी डिस्टेंस पर बन रहा है तो -d हो जाएगा, -1/u क्या हो गया -ue है। और इसका फोकल लेंथ तो आप पढ़े हैं एफ ही है,
तो 1/AP होगा। चलो, तो D से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो यहाँ पर -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो D/UE हो जाएगा और इधर D/AP हो जाएगा। मतलब आपका D/UE का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो तो, D/AP आप +1 हो जाएगा। तो UE का वैल्यू आपको चाहिए तो एक बार LCM ले लो, तो इसको ये कितना हो जाएगा AP और ये क्या हो जाएगा D+AP हो जाएगा कि नहीं। तो UE का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, है ना। UE का जो वैल्यू हो जाएगा, पहले D/UE का वैल्यू हो गया इधर कितना D+AP क्या आ गया बोलो तो, AP आ गया। तो उलट देंगे तो कितना हो जाएगा UE और बटा में ये D और ये हो जाएगा AP बटा कितना हो जाएगा D+AP हो जाएगा। इस D को इधर कर देंगे तो DAP और बटा में क्या हो जाएगा D+AP आपका हो जाएगा। UE का वैल्यू आप भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। मतलब लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका हो जाएगा DAP और बटा में क्या हो जाएगा D+AP हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज बता दे रहा हूं, एक मिनट। चलिए, तो ये वाला हम लोग देखे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आपका है ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। मैं क्या किया, UE के जगह ये पुट कर दिया क्योंकि हमको फाइनल डिस्टेंस पता है, D डिस्टेंस पड़ा है। ओके, तो ये हो गया। तो साथ में मैग्नीफाइंग पावर याद रखो, साथ में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी याद रखो, इसी से क्वेश्चन आता है। अब चलो, तो ये 2 केस हो गया। तीसरा केस क्या पढ़े थे, जब फाइनल इमेज कहाँ बने इंफिनिटी पर। तो आपको भी पता है, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जब ये वाला इमेज बनाएगा यहाँ इसके फोकस पर बना देगा, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो AP हो जाएगा और ये V0 है, तो एकदम सिंपल है ना। तो जब फाइनल इमेज आपका कहाँ बन जाए बोलो, फाइनल इमेज आपका बन जाए इंफिनिटी पे, कहाँ पे इंफिनिटी पे जब बन जाए, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू क्या होगा बोलो। अभी तो लिखे थे V0/U0 और यहाँ पर D/UE लिखते थे ना, UE आई लेंस से इसका डिस्टेंस, तो यहाँ AP हो जाएगा ना क्योंकि फोकस पे आ जाएगा उसके। ओके, चलो, तो ये हो जाएगा। अच्छा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा इसके केस में, ये AP है और ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका डिस्टेंस V0 है, तो V0 प्लस क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। हम क्योंकि डिस्टेंस है तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होगा। तो तीनों केस बता दिया आपको, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है। अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसको मिटा दूं। तो मैग्नीफाइंग पावर याद रखो और साथ में लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद रखो, और यही चीज कि फाइनल इमेज जनरल पॉइंट पे बन रहा है, फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर बन रहा है आई लेंस से, फाइनल इमेज आपको इंफिनिटी पे बन रहा है, यही देखना है। कल वाला स्ट्रक्चर उसका देखे ही थे, वो तो रे डायग्राम था, वो 1-2 बार आप पढ़ेंगे हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे आया हुआ है उसको अब देखते हैं। तो जैसे ये AI ट्रिपल में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी आया है आपको। तो इसमें कर रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज क्या है। तो आप भी जानते हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आई लेंस होता है आपका, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज यहाँ पर बनता है। और आपको भी पता है फोकस के इधर होता है, तो फोकस के इधर होगा तो कहाँ पर बनेगा ये बोलो, फोकस के देखो इंफिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनेगा, और जब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है, मतलब बियॉन्ड बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के, है ना। कहाँ बन जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर बनेगा बोलो, बाकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। नहीं सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, ठीक। फोकस के इधर है तो कहाँ बने जाएगा, क्योंकि इधर है तो इसके बाहर बन जाएगा। तो अब बताओ इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं। यस सर। उसके बाद रियल बनता है, ये सब रे डायग्राम जानते हैं, और मैग्नीफाइड बनता है, और आपका
यही सब चीज पूछा हुआ है। तो इसमें रियल एंड इन लार्ज लिखा है, मैग्नीफाइड, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपको। ये तो हो गया जनरल चीज, लेकिन आपको न्यूमेरिकल कैसे आएगा इसको हम लोग अब देखेंगे। तो यही इंटरमीडिएट जो इमेज बनता है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। अब न्यूमेरिकल देखो, तो चलो दोनों न्यूमेरिकल आज देख लेते हैं। एक जो व्हाट्सएप पर आप भेजे हैं, तो आपका वाला तो बहुत इजी है, पहले वही बना दे रहा हूँ। चलो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले इसको बना दूं डिफिकल्ट वाला, तो बना लेंगे। चलो, इसमें कह रहा है कि इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस है फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसे बोला है। खूब क्वेश्चन अच्छा से देखना, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन। ये ऐसे बोल रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये क्या है आपका आई लेंस है, आईपीस जो भी कहें, हम लोग न्यूमेरिकल से डील कर रहे हैं। इसका फोकल लेंथ अगर एफ नॉट बोले तो ये 1 सेंटीमीटर है। देखो डेटा बहुत कुछ कहता है, आप पढ़े भी हैं थ्योरेटिकल कि इसका फोकल लेंथ कम और इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, इसको एफ ही से डिनोट करते हैं। और ये कितना दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। और कह रहा है एंड आर प्लेस एट ए डिस्टेंस 125/6 सेंटीमीटर। तो 6 से डिवीजन भी करेंगे, जो भी है, पहले डिस्टेंस लिख दे रहा हूं। इनके बीच का डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसको दिया है 125/6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो लेंथ है। ठीक है, चलो आगे कर रहा है द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एडजस्टेड फॉर क्लियर विजन। तो क्लियर विजन के लिए आपको भी पता है फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनना चाहिए। कहां से? आई लेंस से डी डिस्टेंस पर बनना चाहिए। क्लियर विजन बोल रखा है क्वेश्चन में, तो चलो अब बनाते हैं। तो आपसे पूछा है कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इज क्या होगा। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो चलो ब्रेन लगाओ, इसका फोकल लेंथ दिया है, इसका फोकल लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 125/6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे पूछा है यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस पर है ये बता दीजिए, मतलब यू नॉट का वैल्यू बता दीजिए, क्योंकि इससे जो एसोसिएटेड टर्म होगा यू नॉट होगा, यहाँ से जो इसका इमेज बनेगा वी नॉट होगा और एफ नॉट होगा। ओके, तो आपको ही पता है वी नॉट अगर पता रहता तो यू नॉट निकल जाता, क्योंकि इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब आप ब्रेन लगाएंगे, क्या कर सकते हैं, इसका लेंथ दिया हुआ है 125/6 सेंटीमीटर। आपको जाना कहाँ है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मेन ब्रेन यहाँ रखो, यहाँ तक आना है। और तो कैसे करेंगे, फोकल इस लेंस के लिए पर्टिकुलर लेंस को देखो, फोकल लेंथ दिया हुआ है, अगर वी नॉट रहता तब ना डायरेक्ट निकल जाता, या मैग्निफिकेशन दिया रहता, मैग्निफिकेशन दिया नहीं है, वी नॉट नहीं दिया है, तो कैसे बनाएंगे। लेकिन आपको ही पता है ये लेंथ दिया हुआ है, यहाँ से कुछ हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो ब्रेन लगाओ। एक और क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है क्लियर विजन बोल रखा है ना। हाँ, फॉर क्लियर विजन मतलब फाइनल इमेज जो बनेगा यहाँ से कितना डिस्टेंस पर बनना चाहिए। यहाँ पर देखो ये इस ऑब्जेक्ट का यहाँ इमेज बनेगा और इसका इमेज फाइनली यहाँ बन जाएगा। अब बोल रखा है क्लियर विजन है, मतलब इससे डी डिस्टेंस पर आपको बन रहा है। तो ब्रेन लगाओ, ये डिस्टेंस अगर निकल जाए तो काम बन जाए। देखो कैसे, फोकल लेंथ पता है और डी का मतलब 25 सेंटीमीटर है। तो जब डी कहने का मतलब इससे ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस हो गया ना। ठीक है, एफ ही दिया हुआ है तो यूवी नहीं निकल जाएगा, यूवी जब निकल जाएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका वी नॉट नहीं निकल जाएगा। अब वी नॉट निकल जाएगा तो यू नॉट निकल जाएगा। कितना आसान है। तो चलो तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा कि इस लेंस पे जो लेंस फॉर्मूला है वो लगा दे, है ना। 1/v - 1/u = 1/f। इस पे तो लगाओ 1/v, है ना, 1/v - 1/u = 1/f। इस लेंस पे लगाओ तो देखो इधर से रे जा रही है ना, इधर से रे जा रही है ना, तो इधर का सारा टर्म निगेटिव होगा। तो चलो ये 1/v भी कितना है यहाँ से 25 सेंटीमीटर पर, तो -25 हो जाएगा, -1/, ये यूई होगा, साइन के साथ लिखो। अच्छा यही फाइंड आउट करना है ना, तो साइन मत दो, वो अपने निगेटिव आ जाएगा, यूई लिख दो। और 1/, इसका तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 लिख दो। इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, -1/25, इधर आएगा माइनस, ये 1/ue हो जाएगा। एलसीएम लेके बताओ तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 25,
25 आ जाएगा। एलसीएम। ओके ओके, तो ये हो जाएगा -6/। तो यूई का वैल्यू कितना आ गया बोलो तो? यूई का वैल्यू आ गया आपको -25/6 सेंटीमीटर आपको आ गया। कहने का मतलब ये वाला जो है इससे कितने डिस्टेंस पर है? 25/6। निगेटिव है, मैं बोला था निगेटिव आएगा ही, तो यहाँ लिख भी दे रहा हूँ इसका डेटा साथ में, 25/6 सेंटीमीटर। निगेटिव है मतलब इधर है, वो तो जानते ही हैं। चलो, तो जब ये डिस्टेंस पता होगा तो टोटल में से ये घटा देंगे तो भी नोट नहीं निकल जाएगा। घटा दो तो घटाओ, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं 125 में से, तो भी नोट इज इक्वल टू 125/6 माइनस ये घटा दो 25 बटा कितना 6, तो कितना आ जाएगा बोलो? 100/6। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 125 में से 25 जाएगा तो 100 हो जाएगा। भी नोट का वैल्यू आ जाएगा आपका, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया बोलो तो? 100/6 सेंटीमीटर आपको आ गया। ठीक है, आवाज जा रही है ना? यस सर। ओके, तो चलो 100/6 सेंटीमीटर आ गया। अब तो भी नोट पता हो गया, एफ नोट पता है, तो यू नोट नहीं पता हो जाएगा एकदम फाइन से। तो चलो इसको मिटा दे रहा हूं। तो आपको इस पे अप्लाई कर लो लेंस फॉर्मूला जो भी है 1/, तो देखो इधर से लाइट रे जा रही है, इधर का सब टर्न निगेटिव, इधर का सब टर्न पॉजिटिव, इस लेंस के लिए 1/, भी नोट का वैल्यू प्लस में लिखेंगे 100/6 माइनस 1/u, ये तो फाइंड आउट ही करना है, और 1/, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है, दिया है 1। ओके, तो ये हो जाएगा 6/100 माइनस 1/u नोट इज इक्वल टू 1, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो तो, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? 6/100 माइनस 1, और ये 1/, क्या हो जाएगा आपका यू नोट, तो कितना आ गया बोलो तो? 94। 1/u नोट का वैल्यू कितना हो गया बोलो? 6 में, -9। हाँ 100 और बटा कितना हो जाएगा 100, तो -94 बटा कितना हो गया माइनस, ये उलट 100। देंगे तो क्या हो जाएगा यूनिट का वैल्यू? -100 बटा कितना 94 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, ऑप्शन में 100/94 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इधर बन रहा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन नहीं लिखा था, तो साइन के साथ आएगा आंसर। तो निगेटिव आ रहा है, उसका मतलब ही है कि इससे इधर है कितना 100/94 सेंटीमीटर। तो कितना अच्छा से बन गया, तो यहां से चला है ना, और यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब नवनीत का जो क्वेश्चन है उसको बना दे रहा हूं। और इस दोनों क्वेश्चन को मैं व्हाट्सएप पे सेंड भी कर दूंगा। अब नवनीत वाला तो मौखिक बन जाएगा, शायद बोल रहे हैं कंपाउंड, ऐसा बोल रखे हैं। देख, मैं तो क्वेश्चन उतना हल्का सा देखा था, ब्रेन पर है। ये लेंथ कितना दिया हुआ है नवनीत बोलो? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर शायद दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेता हूँ। आप लोग का इंटरनेट इसी से कनेक्टेड है, एक मिनट डिस्टर्ब ना हो। चलो, 14 सेंटीमीटर दिया है। कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिलैक्स डाई कितना दिया हुआ है 25, मतलब मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया है। और रिलैक्स के केस में क्या होता है, जो यहाँ पर इमेज बने, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बने, इसके फोकस पर बने, मतलब ये लेंथ क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। ये बताओ ये भी नोट है कि नहीं? तो लेंथ है यस। कितना 14 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बोलो? कितना दिया हुआ 5 है? सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। देखो 5 कितना इजी है, सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो
14 में से 5 जाएगा तो वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, यस, कितना दिया हुआ है, 1 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यस सर। हाँ ना, मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 25 मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है ना, मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बोलो तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस सर, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका अब काम है, एफ नोट निकल जाए तो काम आपका बन जाए। तो याद रखना, अभी तो बताया था मैग्नीफाइंग पावर, याद है, वी नोट बाई यू नोट और इन टू, याद है। अभी जब इंफिनिटी पर बनेगा, बोलो डी 1 बाई टू यूई के जगह 1। क्या लिखते थे, यहाँ एफ ही लिखते थे कि नहीं, बोलो। तो यस सर, चलो, तो मैग्नीफाइंग पावर 25 दिया हुआ है, वी नोट का वैल्यू कितना हो गया, बोलो 9, यहाँ 9 लिख दो, यू नोट निकालना ही है आपको, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, और एफ का वैल्यू कितना है, बोलो 5। तो ये देखो 5 हो गया और ये 5 हो गया, यू नोट का वैल्यू हो जाएगा 9/5, मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 1.8। 1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कोई है, देखो यस तो सर, 1.8 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बन गया कि नहीं, बन यस गया। सर। हाँ तो इसका यूज कर लेना। देखो देखो, मैं शुरुआत में आया यही टर्म लिखा, जो मैं डायरेक्शन दूं, जो मैं बात बोलता हूं उसको बस ध्यान से सुनो, उस पे एक्ट करो। ये सब रे डायग्राम आप बायोलॉजी के हैं, कल भी बताया आज भी बताया, कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को वो देखो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब टेलीस्कोप से रिलेटेड चीजें, तो मैं सोच रहा हूं, तो यही क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक टेलीस्कोप से रिलेटेड। अब हम लोग चीजें पहले रे डायग्राम ये सब देखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 10 मिनट है अभी, इसको मिटाता हूं। तो इस पे का क्वेश्चन बनाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और नहीं आएगा तो पूछना। ज्यादातर याद रखना मैग्नीफाइंग पावर, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसी से रिलेटेड आएगा, लेंस फॉर्मूला का यूज करेगा, 3 चीज, इसीलिए कंपाउंड से ज्यादा आता है। और रे डायग्राम से अगर पूछेगा, वो आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट जो इमेज बन रहा है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ लेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कर लेगा, और फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है कि आई पीस से डी डिस्टेंस पर बन रहा है, या आई पीस से जनरल पॉइंट पे बन रहा है। तो उसका मैग्नीफाइंग पावर याद रखो और लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद रखो, ठीक है। चलो, तो अब टेलीस्कोप हम लोग चलते हैं। टेलीस्कोप देखते हैं, तो कुछ नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नजदीक के चीज को देखने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट को, और टेलीस्कोप आप देखते हैं ना, दूर की चीजों को देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो ये बहुत वेराइटी का होता है, जो इसका स्ट्रक्चर है पहले उसको देख लो, रे डायग्राम आप टारगेट में हूँ, जो रफ आइडिया पहले देख लेते हैं 5 मिनट में, कल डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगा। और जो रिजॉल्विंग पावर है उससे क्वेश्चन आता है, तो उसको कल बताऊंगा। इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो थोड़ा सा रफ आइडिया अभी ले लो रे डायग्राम का। तो सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पहले लिख भी दे रहा हूं, है ना। टेलीस्कोप क्या होता है, जितने डायग्राम होते हैं सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डिफरेंस क्या होता है, ओनली डिफरेंस होता है आपका कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, आई लेंस का कम होता है, बस यही डिफरेंस होता है, और सब चीज सेम होता है। और टेलीस्कोप दूर का चीज को देखने के लिए है, तो दूर के चीज को देखने के लिए है, मतलब ऐसा कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होगा, दूर होगा, बहुत दूर इन्फिनिटी पे होगा, तो बोला जाएगा इन्फिनिटी पे होगा, तो आप ऐसे ऐसे इन्फिनिटी से होगा, तो इसके देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो चीज जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाता है,
अच्छा, जो इसके मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ होगा, जो फोकस से होके जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर Yes. कट कर रही हैं, मतलब जो इंफिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट उसका इमेज यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। सिंपल सी बात है, इसके फोकस ये यहाँ पर बनेगा, मतलब इसका फोकस अगर कह दें कितना, बोलो तो FO. F0 बोल दें, F0 बोल दे रहे हैं, F0 बोल दे रहे हैं। चलो, तो बोला जाता है कि ये जो एंगल बनता है, ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर एंगल बनाएगा उसको थीटा नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा नॉट बोलते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना होगा, अब थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, आप जानते भी हैं, इधर से रे आएंगी और टकराएंगी, ऐसे जाएंगी, तो ये अब फिर एक क्या होगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी तो इधर, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं ऐसे बनता है, ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे पीछे बढ़ाने पर बनता है। वही फाइनल इमेज यहाँ से आई लेंस से डी डिस्टेंस पर बने, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, क्या दिस दैट जो भी पढ़ना है इसके केस में पढ़ते हैं। तो याद यही रखना, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बहुत ज्यादा दूर होगा। दूर को चीज के दूर का चीज देखना हो तो टेलीस्कोप का यूज करते हैं। सारा फंक्शनिंग सेम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, है ना, ओनली डिफरेंस होता है कि ये बड़ा फोकल लेंथ इसका होता है, इसका छोटा होता है, ठीक है। अब चलो, ये आपका थीटा नॉट है, तो ये भी तो थीटा नॉट हो जाएगा। और बोला जाता है आई लेंस, जो फाइनल इमेज जो यहाँ पर जो एंगल बनाता है आई लेंस पर, तो यही तो बनाता है थीटा, आपका यही तो बनाता है थीटा, है ना। तो आप मैग्नीफाइंग पावर पढ़ते हैं, ये जितना एंगल बनाएगा ये भी उतना ही एंगल बनाएगा। इसका हाइट अगर h बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, इसका हाइट h बोल दिया जाए, तो क्या लिख देंगे आप, h लिख दिया जाए। तो मैग्नीफाइंग पावर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं थीटा बाई थीटा नॉट पढ़ते हैं, या स्मॉल एंगल होता है तो आप लिख देते हैं tan थीटा बाई tan थीटा नॉट, यही पढ़ते हैं कि नहीं, बोलो। अब देखो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये है ना, तो अगर tan थीटा नॉट लिखा जाए तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिख देंगे, है ना, ये लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए यूई हो जाएगा कि नहीं, बोलो। तो अगर tan थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूं मैं, तो P बाई, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो एंगल बनाएगा इस एंगल के बराबर है, तो इधर भी तो लिख सकते हैं हम लोग, H बाई क्या हो जाएगा आपका F0। अच्छा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, बोला जाता है फाइनल इमेज जो यहाँ पर एंगल बनाता है, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये भी तो बनाएगा, तो इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू H बाई क्या हो जाएगा आपका, बोलो। H बाई ये क्या हो जाएगा, यूई नहीं हो जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ tan थीटा बाई क्या होता है, tan थीटा नॉट हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका H बाई यूई, और tan थीटा नॉट का वैल्यू हो जाएगा H बाई F0 हो जाएगा, H कट जाएगा, F0 बाई यूई हो जाएगा। तो बड़ा शानदार एक रिजल्ट आ गया, जो मैग्नीफाइंग पावर होगा टेलीस्कोप के केस में, है ना। अभी जनरल अभी देख रहे हैं टेलीस्कोप, कल डिटेल पढ़ाऊंगा अभी। एम बाई क्या हो जाएगा, F0 बाई यूई हो जाएगा, क्या हो गया, F0 बाई यूई हो गया। इसीलिए देखिए जितना फोकल लेंथ ज्यादा रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का, उतना मैग्नीफाइंग पावर अच्छा मिलेगा आपको, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो लेंथ फोकल लेंथ होता है वो ज्यादा रखते हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर इसी पे डिपेंड करता है ना। तो चलो, तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का आपको केस आता है टेलीस्कोप के केस में, ठीक है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुश्किल मैं 3-4 मिनट पहले से आ गया था, तो यहाँ पर 4 मिनट और दिखा रहा है, तो कल हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। Yes.